बादलों की मार सिर्फ महाराष्ट्र पर ही नहीं है, बल्कि गुजरात में भी मॉनसून मुसीबत का पैगाम लेकर आया है। गुजरात में बारिश का सिलसिला थमने के लिए तैयार नहीं है। अगले 2 दिनों के दौरान दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र क्षेत्र में भारी बारिश है उसका अनुमान लगाया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश का सबसे ज्यादा असर पोरबंदर में दिखाई दे रहा है। ये जो इस वक्त आप तस्वीरें अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, पोरबंदर की ये तस्वीरें हैं। पोरबंदर में सड़कों पर पानी भर चुका है और हालात ऐसे बन गए कि मंदिर में भी बारिश का पानी घुस गया है। गुजरात के पोरबंदर में पिछले 36 घंटों से लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अब तक 565 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। इससे कई निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है। मौसम विभाग ने यहां आज भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। तो ये तस्वीरें हम आपको गुजरात और सौराष्ट्र की दिखा रहे हैं, जहां गुजरात में भी बादल आफत बनकर बरस रहे हैं। बारिश के चलते सड़कें जलमग्न हो गई है, लोगों के घरों के भीतर पानी घुस गया है, मंदिरों के भीतर भी पानी घुस चुका है। पोरबंदर में भारी बारिश की वजह से कई जगहों पर जमीन का कटाव और धंसान भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है वो रेतीली है, जिसकी वजह से जो जमीन है वो धंसने लगी है। भारी बारिश की वजह से रेलवे ट्रैक के नीचे की जमीन भी खिसक गई है, जिसकी वजह से ट्रेन यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। इस रूट पर गाड़ियों की आवाजाही फिलहाल रोक दी गई है। भावनगर से पोरबंदर और पोरबंदर से राजकोट कनालूस जाने वाली ट्रेनों का परिचालन फिलहाल रोक दिया गया, क्योंकि रेलवे ट्रैक के नीचे की मिट्टी भी धंस गई है। गुजरात में भारी बारिश के बाद हालात खराब हो गए हैं। पिछले 24 घंटों में हुई भारी बारिश के चलते राज्य के 57 गांव प्रभावित हुए हैं। कुल 209 सड़कों पर असर है। भारी बारिश के चलते 359 गांवों में बिजली आपूर्ति भी प्रभावित हुई थी, जिनमें कई गांवों में व्यवस्था ठीक कर ली गई है, लेकिन कई अभी भी ऐसे गांव हैं जहां पर अंधेरा है। वहीं एनडीआरएफ की 10 टीमें रेस्क्यू के काम में जुटी हुई हैं और देखिए 200 से ज्यादा रोड पर असर पड़ा है। गुजरात के बाद अब मैं आपको कर्नाटक के मंगलुरु की भी तस्वीरें दिखाऊंगी, जहां बाढ़ से गांव के गांव डूब गए। लोग नाव से एक से दूसरी जगह जाने के लिए मजबूर हो गए हैं, क्योंकि सड़कें दरिया में तब्दील हो चुकी हैं। सड़कों में इतना ज्यादा तेज बहाव हो रहा है कि वहां पर गाड़ियां नहीं निकालना संभव, और ऐसे में लोग सड़कों पर भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर नाव चला रहे हैं। लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए नाव का सहारा ले रहे हैं। ये तस्वीरें मैं आपको कर्नाटक मंगलुरु को दिखा रही हूं, जहां इतनी ज्यादा बारिश हुई है कि अब लोगों के पास सिर्फ नाव ही यातायात का विकल्प बचा है। हिंदुस्तान पर आफत का अलर्ट है। मूसलाधार बारिश से एक ओर जहां नदी नाले उफान पर हैं, तो दूसरी ओर मैदानी इलाकों में आई बाढ़ ने हाहाकार मचा दिया है। चलिए अब बात हम तेलंगाना की करेंगे, जहां तेलंगाना के भद्राद्री कोठागुडम की जहां बांध से पानी छोड़े जाने से अचानक आई बाढ़ में करीब 30 लोग फंस गए। सूचना मिलते ही एनडीआरएफ ने तत्काल बचाव कार्य भी शुरू कर दिया। फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए 2 हेलीकॉप्टर्स भी तैनात कर दिए गए हैं। भारतीय वायुसेना के साथ चलाए गए बचाव अभियान के तहत नारायणपुरम और अश्वारवेटा मंडल में फंसे मजदूरों को सफलतापूर्वक निकाला गया है। पुलिस अधीक्षक भी रोहित राजू ने पूरे अभियान की निगरानी की है। आपको बता दें कि तेलंगाना और आंध्रा में लगातार हो रही बारिश से नदी और तालाब का जलस्तर बढ़ गया है। फिलहाल निचले इलाकों में रह रहे लोगों को अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। अगर जरूरत पड़ती है तो फिर जो लोग निचले इलाके में रह रहे हैं उन्हें राहत कैंप में शिफ्ट किया जाएगा। बारिश की वजह से भले ही कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात बन गए हों, लेकिन अभी भी मॉनसून पूरे सबाब में नहीं आया है। अगर मौसम विभाग के आंकड़ों पर गौर करें तो देश में अब तक 2% से कम बारिश हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक देश भर में अब तक 332.5 mm बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन अब तक सिर्फ 324.4 mm बारिश हुई है, यानी कि 2% कम हुई है। मतलब सामान्य से 8.1 mm कम बारिश हुई है। सोचिए कि जब 2% कम बारिश हुई है तो ये हाल है। अगर पूरी बारिश होती तो आप सोचिए फिर कैसे संभाला जाता हालात को। अगर पूरी तरह से बारिश होती, अपने पूरे सवाब में होती, तो फिर स्थिति और ज्यादा भयावह हो सकती थी।